बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल ईयरली रीडिंग जो होगी 2025 के लिए। एक जनरल रीडिंग होगी, जनरल चर्चा की जाएगी। इसमें आपकी हेल्थ, आपकी फिनेंस, आपका जॉब, आपका वर्क लाइफ होगा। उसमें आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, जो भी करते हो, और आपकी लव लाइफ, उसमें आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, जो भी हो देखी जाएगी। जनरल रीडिंग है तो हर बात हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए है। और अंत में लेंगे एंजल की गाइडेंस। पूरे साल आपको किस बात का ध्यान रखना है 1 जनवरी से लेके आप 31 दिसंबर 2025 में कभी भी इस रीडिंग को आप देख सकते हो। देख लेते हैं सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से। अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, आपकी पूरे साल की ओवरऑल एनर्जी को हम चेक करेंगे। पूरे साल की 6 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है पूरे साल आपको बैलेंस तरीके से चलना पड़ेगा। फिनेंस को बैलेंस करना पड़ेगा, रिश्ते में बैलेंस करनी पड़ेगी। अगर आप अभी भी किसी 2 रिश्ते में हो तो 2 रिश्ते को बैलेंस करना पड़ेगा। काम में, परिवार में बैलेंस करना पड़ेगा। फिनेंशियल स्टेटस में बैलेंस करना पड़ेगा। हर क्षेत्र में पूरे साल आपको बैलेंस तरीके से चलना पड़ेगा, चाहे रिश्ते में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, पारिवारिक क्षेत्र में हो, काम में। हर जगह आपको ज़रूरत के मुताबिक अपना एफर्ट देनी पड़ेगी, ज़रूरत के मुताबिक अपना काम करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको ये ख्याल भी रखना पड़ेगा कि चीज़ें बैलेंस तरीके से हो रहा है या नहीं। पेशेंस की ज़रूरत होगी, आपको पूरे साल पेशेंस रखने पड़ेंगे। हो सकता है आप जॉब भी करते हो, बिजनेस भी करते हो, तो दोनों काम को बैलेंस तरीके से करना पड़ेगा। अगर आपके पास एक रिश्ता है, फिर से आप किसी के साथ रिश्ते में जुड़े हुए हो, तो भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा, वरना आपका दिल टूट सकता है। तो हर तरीके से आपको रिश्ते में, पूरी स्थिति में, रिश्ता, जॉब, बिजनेस, जैसा कि मैंने कहा, हर स्थिति में आपको बैलेंस तरीके से चलना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे आपकी हेल्थ कैसे जाने वाले हैं पूरे साल। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार एंड 8 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। बहुत अच्छा कार्ड है। मुझे लगता है हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ तो आपका जो फिजिकल हेल्थ है वो पूरी तरीके से आप स्वस्थ रहोगे। लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेंटली आप थोड़ा सा अपसेट रह सकते हो। रिश्तों की वजह से आपको ये लग सकता है कि मैंने किसी के साथ रिश्ते में अगर आप ऑलरेडी हो या फिर जाने वाले हो, जो भी आपकी स्थिति है, जिनका भी एनर्जी कैच कर रहा है, तो उस रिश्ते की वजह से आपको थोड़ी सी इमोशनल डिटैचमेंट फील हो सकता है। कभी कभी आपको बैगेज फील हो सकता है। कभी कभी आपको ये लगेगा कि मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो इन रिश्तों की वजह से आपको थोड़ी सी इमोशनल प्रॉब्लम होगी, जिसको आप बैलेंस करने की भी कोशिश करोगे। और उसके लिए आपको, मुझे लगता है, थोड़ी सी योगा, मेडिटेशन, इन चीज़ों पर ध्यान देना है टॉरस। क्योंकि मेंटल हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैन द फिजिकल हेल्थ। सभी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो लेकिन मन खराब है, मन नहीं चल रहा है, मन की इच्छा नहीं हो रही है, तो आप पूरी तरीके से स्वस्थ होके, हट्टे कट्टे होके भी आपको अगर ये लगेगा कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, तो आपके काम बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। फिजिकल हेल्थ खराब होना तो अलग बात है कि आप फिजिकली अनफिट हो, लेकिन मन की जो परेशानी है ना वो किसी को दिखाई नहीं देता है। ये आप खुद जानते हो। एंजाइटी,
डिप्रेशन, इन चीज़ों से कैसे निपटना है ये आपको करना पड़ेगा। योगा, मेडिटेशन, इन चीज़ों से आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकता है। अभी हम देखेंगे आपकी फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है टॉरस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। क्या बात है, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली आपके जो फिनेंशियल स्टेटस है वो बैलेंस में रहेंगे। साथ ही साथ 1111 का भी कार्ड आया है, तो पैसों की किल्लत नहीं रहेगी, हमेशा बैलेंस रहेगा। और काम के सिलसिले में आपके साथ डिवाइन का ब्लेसिंग्स भी रहेगा। आप सोच समझ के पैसे खर्च कीजिएगा, दिमाग का इस्तेमाल तो आप करते ही हो, टॉरस हो आप, और आप ये तरीका पूरे साल आप अपनाओगे, जिसकी वजह से फिनेंशियल स्टेटस जो है आपका बैलेंस रहेगा। साथ ही साथ आप कोई एसेट्स खरीद सकते हो, घर खरीद सकते हो, नया घर खरीद सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो, प्लॉट ले सकते हो, ज़मीन जिसे बोलते हैं। तो पूरी तरीके से फिनेंस आपकी काबू में रहेगी। वैसे भी 2025 मार्च का ईयर है मंगल का, और मंगल टॉरस में है, तो चीज़ें सही होनी तो बनता है। आप में जो स्पीड रहेगा उस वजह से आप काम भी अच्छे से करोगे, पैसा भी रहेगा। सिर्फ आपका इमोशनल जो साइड है जो मैंने देखा वो थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। तो फिनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग रहोगे, किंग या क्वीन की तरह खुद को ट्रीट करोगे। आपको ये लगेगा मेरे लिए ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे कपड़े खरीदने हैं। पूरा साल आप अपने आप में ही बिजी रहोगे। हो सकता है शादी की वजह से भी आप पैसे जमा करो, तो ऐसी स्थिति आपकी रहेगी। फिनेंशियल स्टेटस जो है वो बैलेंस रहेगा। अभी हम देखेंगे आपके वर्क प्लेस में, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, जो भी करते हो, आपका वर्क प्लेस कैसे रहने वाला है। या फिर आप दोनों ही करते हो तो आपका वर्क प्लेस कैसे रहने वाला है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सूट्स। मुझे लगता है काम के सिलसिले में आपको संभाल के काम करना पड़ेगा। अगर आप जॉब भी करते हो, बिजनेस भी करते हो, अ, या फिर आपके पास एक से ज़्यादा ऑफर्स हैं, मतलब आप ये काम भी करते हो वो काम भी करते हो, तो पूरा साल आप कंफ्यूजन में रहोगे कि कब कौन सा काम करें। बैलेंस, जैसा कि पहले ही मैंने कहा कि काम में भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तो पूरे साल आपको जगलिंग करने पड़ेंगे, इसमें उसमें इसमें उसमें। आप जॉब भी करते हो, बिजनेस भी करते हो, 2 जॉब करते हो, 2 बिजनेस करते हो। बहुत ऐसे लोग हैं जो 2 जॉब करते हैं, पार्ट टाइम कुछ कर लेते हैं और फुल टाइम भी कुछ करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। कुछ लोगों को पुराने काम से भी बुलावा आ सकता है, जहाँ आप पहले काम करते थे, या फिर आप कुछ पहले बिजनेस वगैरह करते थे, तो उसमें भी आपको उस काम को वापस पाने की भी कोशिश आप करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि अरे इसमें इतना परेशानी है, इतना मेहनत करना पड़ रहा है, मेरा वो वाला काम ही अच्छा था। तो आप उसके भी कोशिश करोगे, पुराने काम जो आपने बंद कर दिया या फिर आपको लग रहा था तब आपको हैवी लग रहा था, लेकिन वो काम भी आप करने की कोशिश करोगे। कन्फ्यूजन में रहोगे आप हमेशा, कौन सी काम पहले करें। बहुत सारी काम के ऑफर आपके पास रहेगा, आपको बैलेंस तरीके से काम को करना पड़ेगा। काम की स्थिति आपकी 50-50 रहेगी, बैलेंस रहेगी।
बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा ऐसा भी नहीं। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी कि फ़ाइनेंशियल स्टेटस आपका बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है जब आपके पास काम होंगे, पैसा होगा, आप तभी स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे, एसेट खरीद लेना, ज़मीन खरीद लेते हैं, घर खरीद लेते हैं, ऐसी स्थिति आपकी आएगी। तो आपको बैलेंस तरीके से काम पर ध्यान देना पड़ेगा, चाहे आप जो भी करो, जॉब, बिज़नेस, कुछ भी। अभी हम देखेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लव लाइफ आपकी कैसे जाने वाला है। चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे किसी के साथ रिश्ते में हो, चाहे लव रिलेशनशिप में क्यों ना हो, शादी के अलावा भी किसी रिश्ते में हो, कुल मिला के मैं आपकी लव लाइफ को चेक करूंगी कि टॉरस आपके लव लाइफ कैसे जाने वाला है। द डेविल, द फूल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, रिश्ता हो, लव रिलेशन है, बाद में शादी करेंगे, किसी भी तरीके का आपका रिश्ता हो, एक चीज़ तो तय है कि आप डेफिनेटली डेफिनेटली किसी एक्स्ट्रा रिश्ता में इन्वॉल्व हो जाओगे, या तो ऑलरेडी आप हो, तो वो रिश्ता रहेगा, एक ऑब्सेशन का, एक अट्रैक्शन एडिक्शन का रिश्ता आपका रहेगा। चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे नहीं हो, चाहे किसी रिश्ते में हो। दूसरी चीज़, आप रिश्ते में फ्रीडम को ढूंढोगे कि आपको ये लगेगा कि किसी भी रिश्ते में बंधना नहीं है। मतलब आपके पास ऑप्शन होंगे, रिश्ते की हिसाब से भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास ऑप्शन होगा। तो इसकी वजह से रिश्ते में भी आपको उतना ही रहना है जितनी कि आपको सही लगे। तो रिश्ते के हिसाब से आप किसी के साथ नए रिश्ते में भी जुड़ सकते हो। कोई नया बंदा ऐसा है कि साल के अंत में कोई नया पर्सन आपके तरफ स्टेबल लव ऑफर लेके आ सकता है। वैसे बहुत सारे रिश्ते आपसे जुड़ेंगे, आप खुद भी जुड़ोगे। आप कैजुअल तरीके से रिश्ते को निभाओगे, आपको ये लगेगा अरे कोई बात नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हूँ, रिश्ता है रहने दो, बात कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, इसमें क्या जाता है। लेकिन यही आपकी ऑब्सेशन बन जाएगा और आपको आपकी एडिक्शन भी बन जाएगी ये बात। लेकिन अंत आते आते मुझे लगता है अगर आप शादी करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हो तो वही पुराना रिश्ता आपके लिए स्टेबिलिटी लाएगा। कुछ लोगों के लिए नए रिश्ते भी आ सकते हैं, जो लोग नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई नया रिश्ता जो भी आएगा आपके लाइफ में अंत तक, साल के अंत तक, क्योंकि इसमें वक्त लगेगा जैसा कि दिखाई दे रहा है, तो वो एक स्टेबल ऑफर होगा आपके लिए। हो सकता है वो बंदा या बंदी आपसे एज में छोटे हो, या आप उनसे एज में बहुत छोटे हो, लेकिन रिश्ता जो होगा वो स्टेबल रिश्ता होगा। अब हम देखेंगे कि एंजल की तरफ से आपके लिए पूरे साल के लिए क्या गाइडेंस है टॉरस। ओ भाई, कार्ड भी आ चुका रोमांस का, अब क्या कहूँ। रोमांस तो होके रहेगा भाई इस साल आपका। ट्रस्ट, रोमांस एंड कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज का कार्ड जो पूरे साल की एनर्जी में आपके लिए आई थी ना, बैलेंस का, वही कंप्रोमाइज, वही बैलेंस। आपको भरोसा रखना है किस पर? यूनिवर्स पर और खुद पर, अपने कर्मों पर। दूसरी चीज, रोमांस का कार्ड आ गया है भाई। हो सकता है जिस प्यार के लिए आप तरस रहे थे, जैसी प्यार आप ढूंढ रहे थे, वही प्यार आपको मिल जाए इस साल। जैसे कि मैंने कहा, साल के अंत में कोई बंदा या बंदी आपके तरफ स्टेबल लव ऑफर लेके आ सकता है। तीसरी चीज, बैलेंस तरीके से आपको पूरे साल बैलेंस करके चलना पड़ेगा क्योंकि जो भी चीज़ आपके पास है वो डबल डबल रहेगा।
काम है तो काम मिलेगा, बिजनेस करते हो तो और एक बिजनेस करने की आपकी मंशा होगी, जॉब करते हो तो बिजनेस भी करोगे, ऐसा आपको लगेगा। तो आपको बैलेंस तरीके से चलना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।